आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं वरिष्ठ चिकित्सक और राष्ट्रीय सचिव जो हैं होम्योपैथिक चिकित्सा महासंघ के हैं डॉक्टर दीपक सिंह जी, और इनसे जानते हैं कि होम्योपैथिक इलाज ही आज वर्तमान समय में हम क्यों करवाएं। क्योंकि हमारे पास अगर देखा जाए तो एलोपैथिक चिकित्सा भी है, आयुर्वेदिक चिकित्सा भी है, यूनानी चिकित्सा भी है, लेकिन सिर्फ आज हमको ये होम्योपैथिक चिकित्सा की तरफ क्यों बढ़ना चाहिए? देखिए, होम्योपैथी की तो सबसे जो वैसे तो बहुत सारी इसकी खास बात है, लेकिन हम आपको 60 में अगर बताएं तो एक तो सबसे पहले होम्योपैथी दुष्प्रभाव रहित है, सस्ती है। और होम्योपैथी की जो सबसे खास बात होती है कि ये क्रॉनिक बीमारियों में बहुत अच्छा रिजल्ट होता है इसमें। जहाँ एलोपैथी फेलोर, हम किसी पैथी की बुराई नहीं कर रहे हैं, लेकिन जहाँ सारी चिकित्सा पद्धति फेल हो जाती है वहाँ पे एक हमारे पास अगर कोई विकल्प बचता है तो फिर होम्योपैथी का है। दूसरी चीज़, आज बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जहां हमको डॉक्टर ऑपरेशन की सलाह दे देते हैं कि ऑपरेशन कराना है। अब एक गरीब आदमी जो बेचारा जिसकी आमदनी नहीं है, जो बहुत गरीब है, अब उसको अगर वो सस्ते में अपना उपचार चाहता है तो कहाँ जाएगा? ऑपरेशन बहुत महंगा पड़ता है। और ऐसी परिस्थिति में ऐसा देखा गया है बहुत सारी बीमारियां हैं जहां हम होम्योपैथी उपचार से ऑपरेशन से बच सकते हैं। तो सबसे जो इसका बड़ा पहलू है कि ऑपरेशन से आप बच सकते हैं। हम कुछ बीमारियों के नाम भी आपको बता रहे हैं, जैसे गुर्दे की पथरी होती है। आप किसी अदर पैथी में जाएंगे तो आपको ज़्यादा चांसेस है कि डॉक्टर आपको ऑपरेशन की सलाह देंगे, लेकिन होम्योपैथी में आप बच सकते हैं। और कुछ ही महीनों में, 2 महीने 3 महीने में आप उपचार करा के होम्योपैथी से आप उसको सही कर सकते हैं। आप जैसे यूट्राइन फाइब्रॉयड हो गया, आजकल बहुत प्रॉब्लम है महिलाओं में। यूट्राइन फाइब्रॉयड है, ओवरी के सिस्ट है, उसमें भी डॉक्टर ऑपरेशन की सलाह दे देते हैं। उसमें भी अच्छा चांस है होम्योपैथी में जाना चाहिए मरीज को, होम्योपैथी से वो ठीक हो जाता है। गिल्टी हो गए, गांठ हो गए, सिस्ट हो गए, लाइपोमा हो गए, वहाँ भी डॉक्टर बोलते हैं ऑपरेशन करवा के निकलवा दो। अच्छा, ऑपरेशन के बाद भी फिर कई कॉम्प्लिकेशन आते हैं और जिसका बहुत लॉन्ग टर्म में देखा जाए तो बहुत नुकसान भी होता है। ये सारी चीज़ें होम्योपैथी से ठीक की जा सकती हैं, तो हम इसलिए होम्योपैथी को हमें चुनना चाहिए। तो दूसरा सवाल है सर कि होम्योपैथिक का सबसे बेहतरीन रिजल्ट कहाँ पर? होम्योपैथी का देखिए, सबसे बेहतरीन रिजल्ट अगर देखा जाए तो वैसे तो आमतौर पर देखा जाए तो हम लगभग देखे हैं कि सारी बीमारियों में होम्योपैथी का हमें अच्छा रिजल्ट मिलता है। लेकिन कुछ अगर अच्छा देखा जाए इसमें तो हमने देखा है कि जैसे लीवर डिजीज़ हो गए, सर्जिकल केसेस हो गए जहाँ पे डॉक्टर ऑपरेशन की सलाह देते हैं, वहाँ पे होम्योपैथी का अच्छा रिजल्ट है। और मोस्टली देखा जाए आजकल लीवर की कॉम्प्लिकेशन बहुत हैं। खान पान, आप जो भी बाज़ार से चीज़ें खरीद के लाते हैं उसमें केमिकल पड़ा हुआ है, तो कहीं ना कहीं से कि वो हमारे लीवर पे या गैस्ट्रोलॉजिकल कंप्लेंट्स बहुत ज़्यादा आते हैं। तो ऐसे में क्या होता है कि होम्योपैथी का ट्रीटमेंट अगर लिया जाए तो आपको उससे बीमारी से छुटकारा मिल सकता है। तो मोस्टली हो गया कि आपको गैस्ट्रोलॉजिकल, लीवर डिजीज़ हो गया, क्रॉनिक फीवर वगैरह हो गया, जहाँ पे लोग तुरंत एंटीबायोटिक स्टार्ट कर देते हैं, वहाँ पे होम्योपैथी का अच्छा रिजल्ट है। और भी कई चीज़ें हैं जैसे गांठ हो गए, गिल्टी हो गए, सिस्ट हो गए, इसमें सब में होम्योपैथी का बेहतर रिजल्ट मिलता है। जी, मॉडर्न समय में जो है देखा जा रहा है कि लोगों का इस एलोपैथिक चिकित्सा से या फिर इस चिकित्सा से मोह भंग हो रहा है। इसका क्या कारण मानते हैं आप? जी, उसका सबसे बड़ा कारण जो है, आज जो मॉडर्न चिकित्सा पद्धति है उसमें आपको मोस्टली देखा जाएगा तो सेवा कम व्यवसाय ज़्यादा हो गया है। बहुत महंगे ट्रीटमेंट हो गए हैं। आपके जांच के नाम पे तमाम तरह की धन उगाही हो रही है। आपको सुविधा शुल्क के नाम पर आप किसी अस्पताल में चले जाइए, आपको नर्सिंग चार्ज देना है, वहाँ पे बेड चार्ज, आईसीयू, तमाम तरह के जो व्यावसायिक गतिविधि। अब जैसे किडनी की प्रॉब्लम है, हमने देखा कि क्रिएटिनिन वगैरह बढ़ गया, जो हमारे होम्योपैथी से मैनेज हो सकता है नॉर्मल, लेकिन उस नॉर्मल कंडीशन में भी डॉक्टर द्वारा तमाम सलाह दे दी जाती है जो मरीज को काफ़ी महंगा पड़ता है, जो एफर्ट नहीं कर पाते हैं। दूसरा चीज़, दवाइयों का जो साइड इफ़ेक्ट होता है वो तत्काल तो नहीं आपको पता चलता, लेकिन जब आप कुछ महीने बीतेगा तो आपको पता चलेगा कि आज हमारे शरीर में जो ये हमारी किडनी ख़राब हो रही है, लीवर ख़राब हो रहा है, या हमको एलर्जिक प्रॉब्लम आ रहा है, तो उसकी हिस्ट्री में जब आप जाएंगे तो पता चलेगा कि कुछ महीने पहले हमने ट्रीटमेंट लिया था, उसका आज दुष्प्रभाव है। तो इसलिए आपको होम्योपैथी बेहतर आपके लिए विकल्प है। ये बताइए, होम्योपैथी के विकास में सरकार की अभी तक की क्या भूमिका रही और आप क्या सुझाव देना चाहेंगे कि सरकार अपना और बेहतर कर सके?
देखिए, आयुष मंत्रालय का गठन जब से हुआ है तो 2014 के बाद ये सत्य है कि आयुष विभाग का विकास हुआ है, लेकिन आयुष के अंतर्गत होम्योपैथी भी आती है, तो सरकार का ध्यान जितना होम्योपैथी के प्रति होना चाहिए उतना नहीं है। आयुष के अंतर्गत बाकी विधाओं पे तो सरकार अच्छा काम कर रही है, लेकिन होम्योपैथी के प्रति उतना नहीं है। जैसे सरकार से हम ये अपेक्षा भी रखते हैं, हम लोग पहले सुझाव भी दिए हैं, इसके पहले हम लोग राज्यपाल को गए थे, ज्ञापन भी दिए थे एक बार, और राज्यपाल जी से कई चीज़ें पूरी भी हुई थी। लेकिन मोस्टली जो है अभी होना क्या चाहिए कि सभी सरकारी जितने भी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हैं, वहाँ पर अनुभवी चिकित्सकों को, होम्योपैथी चिकित्सकों की नियुक्ति होनी चाहिए। उसको चाहे आप कंटेक्चुअल संविदा पे भी कर सकते हैं, ताकि अभी वन नेशन वन हेल्थ की बात हो रही है, तो आप किसी भी अस्पताल में जाएं, आपको वहाँ पर सारी चिकित्सा मिलनी चाहिए। हम नहीं एलोपैथी कराना चाहते हैं, हमें होम्योपैथी कराना है, तो मरीज को भटकना ना पड़े, इसलिए उसको उसी छत के नीचे वहाँ पर होम्योपैथी डॉक्टर भी उपलब्ध होने चाहिए। सरकार को इस दिशा में काम करना चाहिए। जी, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर दीपक सिंह जी, जिन्होंने बताया कि होम्योपैथिक से क्या विकास हो सकते हैं। आने वाले समय में इस तरीके के और भी आपको इंटरव्यू देखने को मिलते रहेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद।